और 3 एक जगह जहाँ उपस्थित में बैठता मुझे उपस्थित रहता हूँ। कहा प्रभु तेरे उपस्थित इस जगह में परमेश्वर से मैं धन्यवाद करती मान शक्तिमान प्रभु अपने उपस्थित को रखकर प्रभु हम सभी को जीवन प्रभु अपनी आत्मा को ढेल मेरे परमेश्वर एक एक के जीवन प्रभु तेरे आत्मा को चाहिए मेरे पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को मांगते मेरे राजा प्रभु जी हम ही प्रार्थना करते राजा आज जो भी वचन प्रभु तेरे दास से होकर तू बोला बचाएगा प्रभु आज सभी के जीवन में राजा हृदय में काम करने पाए प्रभु मैं प्रार्थना करती राजा मैं धन्यवाद करती सुंदर समय के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती सादा सम्मान गौरव जब आपको देती पिता इस प्रार्थना का उद्धार करता मुक्ति दाता यीशु नाम से मांगती हूँ पिता सुनो ब्रदर से ग्रहण कर आमीन। हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज की इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पाया गया हमारा जीवन निश्चय धन्य होने पाए। प्यारे प्रभु की लोगों, बीते हुए पुनरुत्थान दिन से लेकर हम एक वचन को अध्ययन करते हुए आ रहा है। पढ़ेंगे यिर्मयाह पुस्तक 33 अध्याय 6वां पद। यिर्मयाह पुस्तक 33 अध्याय 6वां पद। देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके इसका निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं इसका इलाज करूंगा, पूरे शांति दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने अपना सत्य वचन के द्वारा एक प्रतिज्ञा का बात हमको हमारे लिए दे रहा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो इलाज करूंगा और चंगा भी करूंगा करके प्रभु बोल रहा है, लेकिन वो चंगाई परमेश्वर अपना वचन के द्वारा वो चंगाई देता है। और जो ईश्वर की डर भय में जो चलेगा उन लोगों के जीवन में भी परमेश्वर उनकी ओर से मिलने वाला चंगाई प्रदान करेगा। और मन भावना बातों को मुंह में रखते हुए चलने वाला ऐसा लोगों को जीवन में भी परमेश्वर चंगा करेगा करके हम इन तमाम बातों का अध्ययन करते हुए आया। आज इस पुनरुत्थान के दिन में भी और एक वचन को हम पढ़ेंगे। वो वादा किया परमेश्वर, इलाज करूंगा चंगाई दूंगा करके बोलने वाला परमेश्वर, और हमारा मन की जो काम, मन का जो सोच, मन का जो योजना कैसा रहना करके यहां पर वचन में स्पष्ट कर रहा है। नीति वचन 17 अध्याय 22 पद। मन का आनंद, सभी लोग बोलेंगे, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हड्डियां सूख जाता है। फिर एक बार पढ़ेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हाँ, हिंदी में। मन का आनंद अच्छी औषधि है, अच्छा औषधि है, परंतु मन की जो आनंद अच्छा औषधि है, मतलब एकदम मेडिसिन के बराबर, दवाई के बराबर।
आज मन की आनंद को हम संभाल के रखना पड़ेगा, मन की आनंद को बना के रखना पड़ेगा। मन के आनंद से आज हम प्रभु की उपस्थिति में चलने से आज हमारा जीवन में परमेश्वर की ओर से मिलने वाला जो चंगाई हमको पक्का मिलता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा हर एक मन आनंद से भरने पाए। हालेलुया। जो आज दुनिया में कई लोग हंसाते हंसाते चलता है, इतना जोक्स डालते हुए लोगों को हंसाते हुए खुशी करते हुए चलने वाला कई लोगों के जीवन में एकदम रियल आनंद उनका जीवन में नहीं मिलता है। रियल आनंद उनके जीवन में कभी नहीं होता है। लेकिन जिनका जीवन में परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आनंद पाया है, वो जीवन में आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। इसलिए निश्चित तौर पर से आज हमारा मन को हमेशा आत्मा परमेश्वर देने वाला आनंद से भरना चाहिए। यीशु मसीह भी जो पवित्र आत्मा से भरपूरी होते हुए उसमें आनंद किया करके वचन स्पष्ट करता है। मतलब यीशु मसीह पाया हुआ ये आनंद जो है आत्मा के ओर से मिला हुआ आनंद है। निश्चय आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की आनंद, पवित्र आत्मा के द्वारा एक अनोखा आनंद हमारा जीवन में काम करता है। वो आनंद के द्वारा आखिर में वो औषध के रूप में काम करते हुए, दवाई के रूप में काम करते हुए हमारा जीवन में वो चंगाई देता है। हालेलुया। इसलिए जो जिसका जीवन में आनंद नहीं है, विचारों में पड़ा है, चिंता में पड़ा है, ऐसे चिंता में पड़ा हुआ लोग, आनंद से दूर रहा वो लोग जीवन में दिन प्रतिदिन अपने आप को अंदर ही अंदर व्याकुल हो जाते हुए उन लोग, उनका बीमारी जो है और बढ़ते बढ़ते चलता है। लेकिन जिनका जीवन में परमेश्वर खुशी है, परमेश्वर की आनंद है, उन लोग चंगे होते जाएगा। आमीन। इसलिए हम निश्चित तौर पर से ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलने वाला जो आनंद को हम हासिल करने के लिए तैयार होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलने वाला आनंद को जीवन में लेना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में अलग अलग प्रकार की योगा चलता है, अलग अलग प्रकार के व्यायाम चलता है। उसमें कुछ लोग ऐसी हंसने वाला भी एक व्यायाम को रखा है। उन लोग कैसा हंसता बोलने से उन लोग जबरदस्ती हंसते रहते हैं, जबरदस्ती वो हंसते रहेगा। ऐसे हंसते रहने में वो उनको सच्चा आनंद मिला क्या? नहीं। लेकिन एक एक्सरसाइज के रूप में उसको एक ड्यूटी के बराबर, एक जरूरी जबरदस्ती करके वो उन लोग हंसने का कुछ काम करता है, हंसने वाला काम करते रहते हैं। लेकिन शरीर में उसका एक व्यायाम के बराबर, एक्सरसाइज के बराबर उसको चला सकता है, लेकिन वो मन की कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मन में मिलने वाला जो आनंद केवल परमेश्वर की आत्मा की ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी आनंद जो प्रभु की सेवन करने वाला जीवन में व्यतीत किया। देखो, प्रेरित पौलुस जो सुसमाचार प्रचार करने के कारण पौलुस और सीला को दोनों को जेल में डाल दिया। लेकिन वो जेल में डालने के बावजूद भी उन लोग कोई विचार में पड़ा क्या, कोई चिंता में पड़ा क्या? उन लोग बंधुआई में भी रहते समय में भी
जो बंदी गृह में पड़े रहने के बावजूद भी वहां पर भी उन लोग प्रभु में उन लोग आनंदित हो रहा है, क्लेशों में भी आनंदित हो रहा है, परेशानी में भी आनंदित हो रहा है, कई समस्या में भी आनंद को उन लोग व्यतीत कर रहा है। ऐसा आज हमारा जीवन में भी प्रभु में आनंदित होने वाला अनुभव बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जीवन में वो औषध के रूप में काम करते हुए एकदम चंगा भला जीवन को व्यतीत करेंगे। हालेलुया। लेकिन कई लोगों को जीवन में इस प्रकार का आनंद बिल्कुल नहीं है। दूसरों को भलाई देखते हुए कई लोगों ने और जलन रखता है, जलन को अनुभव से चलता है। किसी को कुछ मिल गया बोलने से बिल्कुल आनंद नहीं रहता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, हम हर समय में आनंद को व्यतीत करना पड़ेगा, खुशी को हम दिखाना पड़ेगा। ऐसा खुशी वाला मन, आनंद वाला मन में निश्चय उन लोग औषध रूप में काम करते हुए उन लोग हमेशा चंगाई को पा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चित तौर पर से ऐसी चंगाई वाला अनुभव को पाए हुए व्यक्ति वहां पर पूरा बंदी गृह का नेव हिल चुका है। वहां जेल का सुपरटेंडेंट ने अब मैं क्या करूं, सारे लोग बंदवाए तो छूट गया, अब सरकार मुझे जिम्मेदारी दिया, ये लोग सारे चोर लोग भागने से, कैदी लोग भागने से मैं क्या बता दूं, मेरा नौकरी चले जाएगा, मेरा जीवन में पूरा नुकसान पाएगा करके डर के मारे अपने आप को आत्महत्या यत्न करने के लिए भी कोशिश किया। लेकिन प्रेरित पौलुस ने बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना, हम लोग कहीं नहीं गया, यहीं पे है, क्योंकि हम भागने की जरूरत नहीं है। जो छुटकारा मिला, जो जंजीर टूट गया करके मैं यहां से हम भागने वाला नहीं है। हम क्लेशों में भी खुशी आनंद को व्यतीत करने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बंधुआई में भी हमको ये आनंद हमारा हृदय में डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम कहीं भागने का जरूरत नहीं है करके वो वहीं पर रहा। आखिर में उनकी जो आनंद, उनके हृदय में जो मिलने वाला शांति, उनके हृदय में वो जो परमेश्वर की ओर से पाए हुए खुशी के द्वारा एक जेल का अधिकारी का जिंदगी भी बदल चुका है। वो तुरंत बपतिस्मा पा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं करके उन लोगों को रिक्वेस्ट किया, और वहां पर उन लोग जीवन को उद्धार पाया है। आज हमारा जीवन में भी निश्चित तौर पर से हमारा मन जो है कभी उदास ना रखने पाए। प्यारे परमेश्वर लोगों, ऐसी मन उदास में कब चले जाएंगे बोलने से शैतान ने तेरे सामने एक चुनौती को रखती है। देखो देखो, तू इतना सालों से प्रभु को पीछे कर रहा है, अच्छा प्रार्थना कर रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, फिर भी तेरे को क्या मिला, तू ऐसे पड़े रहा है। लेकिन दुनिया में पाए जाने लोगों को देखो, उन लोग घर के ऊपर घर बना रहा है, और वो खेती के ऊपर खेती खरीद ले रहा है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, अच्छा जिंदगी जी रहा करके शैतान ने तेरे सामने तेरा मन को भटकाने के लिए कोशिश करता है। ऐसे समय में हाँ वाकई में ऐसी हो रहा है, मैं जितना करने पर भी कोई लाभ मुझे नहीं मिल रहा करके हम तुरंत क्या करता है मालूम है, वो एक उदासी में पड़े रहता है, एक निराशा का जाल में फंस जाता है। ऐसी जो अनुभव केवल शैतान के ओर से होता है। बाइबल के इतिहास में भी ऐसा घटना जो आसाफ ऐसा कहलाने वाला एक भक्तगण का जीवन में पाया है। वो घमंडियों को देखते हुए उनकी जो गले में लगा हुआ घमंड को दिखाई दे रहा है, कंठहार के रूप में वो घमंड दिखाई दे रहा है। उन लोग भक्तिहीन मार्गों में चल रहा है,
उनकी जो आंख जो सिर के ऊपर चढ़ाते हुए चल रहा है, ऐसे चलने वाला जीवन में इन लोगों को कुशलता देखते हुए ये आसाफ ने इतना उदास हो गया, पूछो मत। इतना उदास हो गया, निराशे में पड़ गया, इतना निराशे में पड़ गया, पूछो मत। आखिरी में बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये तमाम भक्ति आज में करना अच्छा नहीं है। मेरा हाथों को अभी अच्छे से धो लिया, कोई पाप को मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल को धो लिया हूँ, मैं अच्छा मन को रखते हुए चल रहा हूँ। आशा ऐसा नहीं है, ये सारे चीज व्यर्थ करके अपने आप को दोषित कर रहा है, अपने आप को निंदा कर रहा है, अपने आप को हार मान रहा है, अपने आप को वो परमेश्वर से खिलाफ चलने के लिए निर्णय ले रहा है। ये तमाम चीज क्यों हुआ बोलने से? केवल निराशा का जाल में ले जाने वाला शैतान की ओर से हुआ। निराशा में पड़ाने वाला शैतान की ओर से ये तमाम घटना हुआ है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, ये ऐसे अनुभव को हम देखते हुए हम निराशा में भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आनंद को पाने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आत्मा में हर्षित होना चाहिए, आत्मा में आनंद होना चाहिए, पवित्र आत्मा में बहुत आनंद को जीवन में पाना चाहिए। तमाम चिंता को छोड़ना पड़ेगा। ये आनंद के वजह से औषध रूप में काम करते हुए हमारा जो जीवन को स्वस्थ चंगाई से चला देगा। हालेलुया। इसलिए निश्चित तौर पर से ये निराशा का जाल में पड़ाने वाला शैतान का कोई बात हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज कई लोग ने ऐसी निराशा में पड़ जाता है, उदास हो जाता है। मैं जीवन में हार चुका हूं, मैं जिंदगी में हार चुका हूं, अब मेरे से कुछ नहीं बनेगा, अब मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जीत को हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके वो अपना आप जीवन में ऐसा निराशा में चलता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, निराशा में भी हम आत्मा में आनंदित होते हुए चलेंगे। हालेलुया। और जो टूटते हुए समय में भी, ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलने वाला आनंद को पाते हुए हम चलना चाहिए। जैसा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भर गया और उसमें आनंदित हुआ बोल रहा है। इतना आनंद को व्यतीत करता है, इतना खुशी को वो पाते रहेंगे, पूछो मत। पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकार का अनुभव आज हमारे जीवन में पक्का मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी आनंदित होने में वो औषध रूप में काम करेगा, तमाम बीमारियों को भगा देगा। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा जीवन में हमेशा इस प्रकार की आनंद को व्यतीत करने वाला जैसा रहना चाहिए। और एक रेफरेंस को पढ़ेंगे जो नीति वचन 15 अध्याय 30 पद को भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 15 अध्याय 30 पद। आंखों की चमक से, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से, अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। हड्डियां पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। अच्छा समाचार से हड्डियां पुष्ट हो जाती है। इसलिए हम हमेशा अच्छे अच्छे समाचार को सुनना चाहिए, अच्छे अच्छे समाचार को जीवन में लेना चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ चंगाई रहने के लिए आज जितना समाचार सुनने के लिए मिल रहा है, सब ऐसे समाचार सुनने के लिए मिलता है, घबराहट देने वाला समाचार मिलता है, निराशा में पड़ने वाला समाचार मिलता है, और जो अपना खून को और ठंडा करते हुए निराशा में पड़ने वाला जो वो अनुभव आज हमारे जीवन में चलता है। इसलिए ऐसे समाचारों को हम कभी भी ना सुनने पाए, अच्छे समाचार को सुनने पाए। इसलिए बाइबल में परमेश्वर के वचन को ये बोल रहा है, ये कौन सा समाचार बोलने से? सुसमाचार। हालेलुया। सुसमाचार बोल रहा है। इसलिए
खास तौर पर से विश्राम दिन कहलाने वाला परमेश्वर के दिन में किसी प्रकार का दुनियादारी बातों को आप लोग दुनियादारी बातों को मत देखना, ये दुनियादारी समाचार को मत सुनना करके विश्राम के दिन के बारे में एकदम बाइबल में स्पष्ट कर रहा है। इसलिए क्योंकि ऐसी परमेश्वर की उपस्थिति में खुशी आनंद को रखने वाला वो समय में ऐसी दुनियादारी बातों को जो समाचार को सुनते हुए हमारा मन को और कमजोर बनाते हुए हमारा खुशी को दूर रखते हुए हम अपना आप को जो झुकने वाला काम हो जाता है। इसलिए हम अच्छा समाचार को सुनते रहेंगे। हालेलुया। अच्छा समाचार प्रभु के वचन के अलावा कोई भी समाचार में कभी भी अच्छा कभी नहीं बनता है। ये दुनियादारी समाचार हम जो बिल्कुल अपना जीवन से हटाएंगे, दुनियादारी समाचार को अपना दिमाग से हटाएंगे, हमको कमजोर बनाने वाला दुनियादारी कोई भी बातों से हम परे रहेंगे, क्योंकि हमारा मन हमेशा खुश रहने पाए, खुशी आनंद को व्यतीत करने पाए। ऐसे करने की वजह से हमारा जो औषध के रूप में काम करते हुए हमारा चेहरा चमकते रहेगा। किसी किसी चेहरा कभी भी देखो कैसे दिखते मालूम है? जो अंडी तेल बोलता ना, कौन सा तेल? अंडी तेल सुना ना? एकदम एकदम गाढ़ा रहता है। वो तेल चेहरा में लगाएंगे ना, वो चेहरा इतना उतार दिखाई देता, पूछो, है ना? ऐसी अंडी तेल लगाओ चेहरा जैसा हमेशा कुछ खो गया, मेरा पर्स चले गया, मैं ये बेकार हो गया हूं, मैं ऐसा हो गया करके एकदम निराशा में रहता है। लेकिन वैसा ना रहने पाए। जो प्रभु का लोग कहलाने वाला एकदम खुशी आनंद के साथ चलेंगे। हालेलुया। आपको देखने से कई लोगों को ऐसा आपका चेहरा देख के उन लोगों को भी उत्तेज बढ़ना चाहिए, उन लोग आशीषित होना चाहिए। ऐसा हमारा चेहरा हमेशा चमकने पाए। हालेलुया। क्योंकि दिल में खुशी नहीं रहने से कहाँ चमकेगा? दिल में सच्चा आनंद नहीं रहने से कहाँ चमकेगा? दिल में जो रियल खुशी नहीं रहने से कहाँ चमकेगा बोलने से? हाँ, वाकई में ऐसी होता है। इसलिए हमारा चेहरा चमकने के लिए एकदम परमेश्वर की ओर से मिलने वाला जो सच्चा खुशी आनंद को जीवन में स्वीकार करेंगे, उसके द्वारा हम चंगे भला रहते हुए चलेंगे। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, वो परमेश्वर ने चंगा दूंगा बोल रहा है, हाँ अच्छा स्वस्थ चंगा रखूंगा बोल रहा है। लेकिन वो चंगा पाने के लिए हम ऐसे बनना चाहिए, हम एकदम खुश होने वाला मन रखना चाहिए। प्यारे परमेश्वर लोगों, कई लोगों के जीवन में हाँ ऐसा होता है, अभी अपना विश्वासी कोई भी एक नया चीज खरीद लिया, नया वस्तु को पा लिया, मैं उसको देखते हुए कैसा करना है? खुश होना है, निराशा होना है? अरे उनको है मेरे को नहीं है, ऐसा होना क्या? नहीं। जो ऐसा होता है, जो जलनकोरी लोग रहता है, हाँ उनको इतना अच्छा चीज मिल गया, मुझे नहीं है, मैं ऐसा हो गया करके कई लोग ने जलनकोरी अनुभव में रहता है। ऐसी जलनकोरी वाला उनके हड्डी अंदर अंदर सड़ जाता है, खा जाता है, वो ऐसा मन उनको खा लेता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, हम कभी भी इस प्रकार का मन को हम कभी नहीं रखना है। कोई दूसरों को कोई चीज मिलेगा बोलने से उनके लिए मैं सबसे पहले खुश हो जाता हूँ बोलने से, मैं अपना विश्वास लोगों को जो भी नया नया चीज मिलेगा उसमें सबसे पहले खुशी मैं हो जाता हूँ। हालेलुया। प्रभु इन लोगों को ये अच्छा चीज दिया, और दे दो प्रभु, और श्रेष्ठ वस्तुओं से भर दीजिए प्रभु, आपके ऊंचे नाम को महिमा के लिए इन लोगों को और उन्नति दीजिए प्रभु। हर एक बातों में इन लोग ऐसे आगे बढ़ चुके हैं, दिल में भी खुशी है, मन में भी आनंद होता है। ऐसा आनंद होने के कारण जो उन लोगों के जीवन में भी हम आशीष को देख पाएंगे, आखिरी में हमारा जीवन में भी
चंगा भला हम रहेंगे। लेकिन जिसका मन में ईर्ष्या, जलनखोरी अनुभव जिसका मन में रहेगा, वो अंदर ही अंदर सड़ते सड़ते जाएगा। इसलिए हम चंगाई पाने वाला अच्छा मन हमको आज प्रभु प्रदान करने पाए। हालेलुया। हमेशा हमारा चेहरा में खुशी आनंद को रखने पाए। मैं बोल रहा हूं, ये दुनिया में पाए जाने वाला बातों के द्वारा होने वाला खुशी नहीं, कामों के द्वारा आने वाला खुशी नहीं है, जो इससे भी श्रेष्ठ आनंद, श्रेष्ठ खुशी, जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला खुशी किसमें रहता है? जो बंदी गृह में भी ऐसे खुशी होने वाला अनुभव कहां से मिलेगा? जो क्लेशों में भी खुश होने वाला अनुभव कहां से मिलेगा? परेशानी में भी खुश होने वाला काम कहां से मिलेगा? तो विषम परिस्थिति में भी कुछ अनुभव को पाने के लिए कहां से मिलेगा? बोलने से ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस प्रकार के आनंद हमारा जीवन में मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उतना ही नहीं, जितना प्रभु के लिए सैक्रिफाइस हुआ, जितना प्रभु के लिए कुर्बानी हुआ, हर एक कुर्बानी हुआ लोग, हर एक जो सताव को पाने वाले लोग, उन लोग रोते रोते वो सताव को पाया क्या? नहीं, खुशी खुशी से, वो एकदम खुशी से, प्यार से ऐसी मूर्ति को ले लिया है। हालेलुया। ऐसा खुशी खुशी से कुर्बानी होते आया। प्रभु आपको माना है, हम लोग सत्ता में पड़ गया, इस प्रकार का सजा मिलकर करके ऐसा रोना गाना उन लोग नहीं किया, रोना गाना नहीं किया। कैसा किया? बोलने से जो आपके ऊपर अपवाद डाल रहा है, निंदा डाल रहा है, आपको सता रहा है, फिर भी ऐसे समय में यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहने से उसमें भी आपको खुशी को देते जाएगा। ऐसे अनुभव मेरा जीवन में कई बार ने मैं पाया हूं। हालेलुया। कोई उल्टा सीधा बोलते समय में ऐसा मेरा अंदर से आत्मा बोलता है, हाँ ये तो सही बात है, आप तो निर्दोष है इस बातों में, आप इसमें क्यों परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ, ऐसा करके तू जो भी कर रहा है सच्चा मार्ग पर चल रहा है, अच्छा कर रहा है करके परमेश्वर के हाथ में एक तरफ से मेरे को हिम्मत देने के कारण उस समय में ओहो निंदा चल रहा क्या, अपमान चल रहा क्या करके उस समय में मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई कई नुकसान होते समय में भी, नुकसान पाते समय में भी हम आत्मा में आनंदित होना चाहिए, आत्मा में आनंदित होना चाहिए। मैं बहुत बार बोला हूं, जो मेरा सासू माँ ने मुझको कुछ पैसा दिया, मेरे पास और कुछ पैसा है, दोनों मिला के अच्छा एकदम अटलास वाला एक नया साइकिल खरीद ली। लेकिन जैसा गया, हाँ, वो घर के अंदर जाके वो सिस्टर से बात करके फिर वापस आते तक आमन बोल के फिर आ गया, वो रोड में खड़ा कर दे साइकिल गायब। लेकिन वो चीज़ों को बताते हुए मैं कभी भी रोना गाना नहीं किया। भैया क्या होगा तेरा साइकिल? बोलने से मैं यही बोला हूँ, मेरा साइकिल सेवा करने के लिए गया। हालेलुया। मैं नहीं जा पा रहा करके वो जाने के लिए रेडी हो गया, सेवा के लिए गया। जो जिसको मिला वो भी बदल नहीं पाए, उनका जो जरूरत पूरा होने पाए, उनका अच्छा होने पाए, ऐसा करके उनके लिए प्रार्थना किया है। लेकिन ऐसा खुश रखने वाला मन, जो नुकसान में भी आनंद होने वाला अनुभव आज हमारा जीवन में चाहिए, है ना। परेशानी में भी खुश होने वाला अनुभव हमको चाहिए। ये कोई ऐसी अनुभव इंसान से कभी नहीं बन पड़ता है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही ये आनंद हमको मिलेगा। मैं हंसते हुए वो बातों को टाल दिया। प्रभु ने थोड़ी दिन के बाद जो इच्छुक रखा, जो चाहा, जो मेरे को पसंद है, जितना हाइट है, इतना ऐसा रहना है, उनको ऐसा रहना करके जो चाहा हूं उसमें आगे लाइट रहना करके जैसे जैसे पसंद के अनुसार मैं सोचा हूं, ऐसा उससे भी श्रेष्ठ साइकिल मुझे मिला है बाद में। हालेलुया। वो भी ऑर्डर देके कंपनी से मंगवाया। इतना दिल पसंद वाला चीजों को प्रभु ने मुझे दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं,
हम नुकसान के समय में रोना गाना करने से कोई मतलब नहीं है। हम खुश रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। वो खुशी आनंद हमको औषध के रूप में काम करके हमको चंगा भला रखते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई नुकसान में मैं खुशी को महसूस किया, अनुभव पाया। कई प्रकार की जो नुकसान के समय में खुशी के साथ चला हूं, लेकिन किसी को निंदा नहीं किया, किसी को अनाप शनाप नहीं बोला, किसी को कुछ भी उन लोग को नहीं कहा। प्रभु उन लोग को आशीष देने पाए, प्रभु उन लोग को ब्लेस करने पाए। और मैं कोई भी चीजों के लिए भी जो मेरे तरफ से नुकसान हुआ करके सोचेंगे, ऐसी जगह में भी ऐसा अनुभव में उन लोगों को आशीर्वाद देते हुए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चा घटना है। ऐसे आशीर्वाद देते चला, प्रभु ने मुझे भला चंगा रखते हुए आगे बढ़ाया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आप लोगों के जीवन में भी निश्चित तौर पर से आप लोग स्वस्थ चंगा से चलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भला चंगा रहने के लिए तुम लोग सोचना चाहिए। ऐसा वो औषध रूप में चंगाई आपके जीवन में हासिल करने के लिए आपकी मन कभी उदास और निराशा में कभी डालने ना पाए। जो गिर गए व्यक्ति हमेशा नहीं गिरेगा। जो फेल हुआ व्यक्ति बार बार वो घटना ही होगा, लेकिन वो एक ऊंचा पद में वो ले जाएगा, है ना। जो चोट खाया हुआ व्यक्ति मरेगा नहीं, उनको प्रभु ने उठाएगा। ऐसा आज हमारा जीवन में हमेशा खुशी को, आनंद को व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन इजराइल के जीवन में ऐसा हुआ क्या? जब उन लोग, इनका आंखों के सामने चिन्ह चमत्कार होते गया, ऐसे समय में बहुत आनंद हो चुका है ना। लेकिन थोड़ा सा समस्या आएगा, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। कई बार ने इजराइल लोगों ने मिस्र देश से निकलकर जो प्रतिज्ञा के देश पहुंचते तक, कई बार ने कुड़कुड़ाया। क्यों लाया है? वहां कब्रिस्तान नहीं करके यहाँ तक लाया क्या? वहां हम लोग को मिट्टी करने के लिए जगह नहीं करके ये इतना दूर जंगल में लेके आए क्या? ये कौन सा परमेश्वर भूखा के लिए मर रहा है? पीने के लिए पानी यहाँ नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं यहाँ नहीं है। और वो कभी कभी मन्ना खाते हुए भी कितना दिन ये मन्ना खाएंगे, कितने दिन ये परेशानी हो जाएंगे। हम लोग को कभी मटन मच्छी नहीं मिल रहा है, मांस नहीं मिल रहा करके उसके लिए भी रोते रोते कुड़कुड़ाते हुए चला है। इस्राएल लोग को जब उन लोग को भलाई होता है, हमारा परमेश्वर जैसे कोई दूसरा ईश्वर नहीं है बोलता है। लेकिन जब थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा, थोड़ा सा समस्या हो जाएगा, पूरा परमेश्वर को उल्टा सीधा उनके खिलाफ चलना, उनके व्यतिरेक में रूप में चलना, ये चलता रहता है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आपका जीवन में ऐसा कभी मत रहना, क्योंकि वो परमेश्वर को आनंद हमेशा रहने पाए। हालेलुया। जो शद्रक मेशक अबेदनगो ने आग के भट्टी में चल गया, उन लोग चिंता के साथ चले गए क्या? खुशी खुशी से आग में डाला दिया गया है। उन लोग कोई चिंता नहीं पड़ा। हम लोग, हमारा परमेश्वर जिलाने से जिलाएगा, ना से राख करने से राख करने दो, कोई परवाह नहीं। लेकिन हम हमारा निर्णय नहीं बदलेंगे करके खुशी खुशी से वो सताव को पाया। जो दानियल ने खुशी खुशी से प्रार्थना करने अनुभव को पाते हुए आखिर में जो शेरों को गुफा में डालवाने के लिए भी वो खुशी से चले गए। जो यूसुफ ने जो खुशी खुशी से गड्ढा में गिराने के लिए तैयार हो चुका है, कई बंदवाई में गने जाने के लिए भी तैयार होगा, क्योंकि इन लोग कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई उन लोग को दबाव के साथ नहीं किया है। उन लोग खुशी खुशी के साथ, आनंद के साथ इन लोग तमाम चीजों को किया है। हालेलुया। इब्रानी पत्री 11 अध्याय में जितना सैक्रिफाइस किया, जितना कुर्बानी हुआ, कई लोगों को जो हारी से कटवा दिया, कई लोगों को पत्थर से फेंकवा दिया, कई लोगों को उल्टा क्रूस में चढ़ा दिया, कई लोगों को पत्थर से नष्ट कर दिया, कई लोगों को शेरों को गुफा में डाल दिया। कई प्रकार के जो सताव पाए हुए हर एक लोग भी एक क्लेश और कष्टों को आनंद से उन लोग स्वीकार किया है। हालेलुया। कैसे किया?
आनंद से स्वीकार किया। आज हमारा जीवन में भी इस प्रकार की आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा हमको परिपूरी मिलने पाए। सब प्रार्थना करेंगे, घुटना टेकेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसी आनंद तुझे मिलने पर, ऐसा खुशी आप रहने के बाद परमेश्वर की जो आशीष आपको पक्का मिलेगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, प्रार्थना कीजिए, ऐसी परमेश्वर की आनंद आपके जीवन में पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसी आनंद को पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीसस, हालेलुया। बंधुओं में भी वो आनंद दिखाई देना चाहिए, परेशानी में भी वो आनंद दिखाई देना चाहिए, नुकसान में भी वही आनंद, खुशी, आपके मन की आनंद, कोई अकाल उसको परेशानी ना करने पाए, कोई वस्त्रहीनता उनके लिए रोक टोक करने पाए, कोई भूखा प्यासा आपको रोकने ना पाए। ऐसी आनंद, आत्मा की आनंद को पा लीजिए। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से भरकर वो आनंदित किया है, आनंदित किया है। यह दुनियादारी आनंद नहीं है, यह दुनियादारी खुशी नहीं है। दुनियादारी जो आया हुआ आनंद नहीं है, आत्मा की आनंद को पा लीजिए। वो आत्मा की आनंद हर समय में भी आपको औषध के रूप में काम करेगा, चंगाई बार जिंदगी को देते जाएगा। तू आत्मा में आनंदित हो जाओ, तेरा बीमारी बच जाएगा। तू आत्मा में आनंदित हो जाओ, तेरा परेशानी दूर हो जाएगा। तू आत्मा में आनंदित हो जाओ, कई प्रकार का आशीष, शांति, चंगाई, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आनंद है प्रभु की हुजूरी में। आनंद है प्रभु की हुजूरी में। जो परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा का आनंद को हमेशा पाना चाहिए, लेकिन शैतान तेरे को हमेशा निराशा में ले जाना चाहता है, तेरे को हमेशा निराशा का जाल में फंसाना चाहता है, तेरे को हमेशा निराशा का अनुभव में ले जाना चाहता है। लेकिन प्रभु आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ऐसी खुशी, आनंद को हमेशा देते रहेगा। इसलिए जो सुना हुआ वचन के अनुसार जो प्रार्थना करने वाला कोई भी सामने आ जाइए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्व सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस पुनरुत्थान दिन में प्रभु आपने हम सबों को यहाँ पर उपस्थित किया राजा, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु और वचनों को सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु आपने अपने अभिषेक दास के द्वारा प्रभु हम सबों से बोला और बातचीत किया परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर पिता, प्रभु आपके आनंद में राजा पिता हम परिपूर्ण होने वाले हो सके राजा, किसी भी दुनियावी बातों से नहीं राजा, वरन प्रभु आपकी बातों से राजा, प्रभु आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हम आनंदित रहने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर पिता ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। और परमेश्वर पिता आपके वचन कहता है राजा कि प्रभु मन का आनंद अच्छी औषधि है राजा। यस परमेश्वर पिता हम प्रभु उस आनंद में राजा बढ़ने वाले हो सके पिता, और प्रभु हर एक समस्याओं को परमेश्वर उस आनंद के साथ राजा सामना करने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती राजा, सबों को आशीषित कीजिए राजा, सबों के मनों को दृढ़ कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु पिता हर छोटे से लेकर बड़ों को प्रभु आपने संभाला, आशीषित किया, आपके दास को आपने आशीषित किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते राजा। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं, सब विनती हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता
युगानुयुग तक आत्मा में आनंदित होते हुए, हमेशा खुशी के साथ चलते हुए, उस औषध को जीवन में लेते हुए चलने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमेन, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग का